उसके मार्ग में अगर सुमेरु पर्वत जैसे विघ्न बाधाएं खड़ी हो पहाड़ की तरह, तो वो भी एक छोटे से रजकण की तरह हो जाती है जब भगवान की कृपा दृष्टि किसी भक्त पर पड़ती है। उसके जीवन की समग्र समस्याएं समाधान बन जाते हैं। आज हम जितने भी हैं समस्या ही लेके घूम रहे हैं महाराज। समाधान है? नहीं है। भगवान के अलावा कोई समाधान नहीं है। इसलिए हमारे कन्हैया जी के भैया का नाम क्या है? बलराम जी। उनका एक और भी नाम है हलधर। क्या नाम है? हल लेके चलते, हलधर। हल माने वो किसान वाला हल नहीं होता, हलधर माने हल। हम कहते हैं हमने ये अपनी समस्या का हल कर लिया, ये काम हल हो चुका है, तो वो हल किसान वाला नहीं होता। समस्या का जो निदान होता है उसे कहते हैं हल। बलराम गुरु रूप हैं। गुरु के पास हर समस्या का समाधान है, हल है। आज आधी से ज्यादा दुनिया तुम्हारा समस्या में ही फंसी पड़ी है। 4 दाने उड़द के अगर दरवाजे पे मिल जाए तो व्यक्ति घर वाला परेशान हो जाता, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, किसी ने मेरा धंधा बांध दिया है, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया है। नींबू मिर्च मिल जाए तो फिर पूछो मत, घर के कोई आंगन में कोई फेंक दे, कोई नींबू फेंक दे, कितना हंगामा खड़ा कर देते, अरे अब क्या होगा मेरा, पता नहीं। भगवान पे भरोसा है जिस भक्त को, उसके जीवन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा याद रखना, जब तक निम्न स्तर पर जियोगे तुम पर ये सभी शक्तियां असर करेंगी। ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती हैं ये चीजें, किंतु जो भगवान से जुड़े हैं, प्रभु के सच्चे भक्त हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं, उनके जीवन पे कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। हमेशा याद रखना, उल्टा करने वाले को तुरंत परिणाम मिलेगा। भगवान का भरोसा रखो, उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं होती। ये चीजें किनको असर करती हैं? जिनके छोटे मन हैं, जिनको प्रभु का भरोसा नहीं है, जिनको लोगों का भरोसा है कि कोई तांत्रिक बचा लेगा, फलाना व्यक्ति बचा लेगा, ये बचा लेगा, उन पर ज्यादा ही असर होता है। जरा विचार करो, अगर नींबू मिर्च अगर कुछ कर दिए होते तो भारत सरकार को आर्मी बिठाने की जरूरत नहीं है बॉर्डर पर। फिर आपके नींबू मिर्च काम करते ना, फेंक के मारो अगले वालों पर, कुछ असर हो। उड़द इत्यादि से कुछ हो जाता है तो फिर फेंक के मारो वहां पर, क्यों नहीं होता? क्यों हमारे भारत के जवान मर जाते हैं, प्राणों से हाथ धो बैठते हैं? तो ये अंधविश्वास जो है ना, इसका हमारे शास्त्र तिरस्कार करते हैं। ये हमारे शास्त्रों में नहीं है कि इन चीजों से डरो, पर ये हमारे धर्म में शामिल हो गए। धंधा कोई बांध नहीं सकता। व्यक्ति को जो भी कुछ मिल रहा है ना, अपने कर्म के अनुसार मिलता है। आप अपने जीवन में अच्छी चीजें करना प्रारंभ कर दें, अपने अवगुणों को संभालना, अवगुणों को पे काम करना आरंभ कर दें, कुछ ही दिनों में आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। प्रभु की कृपा साथ में लीजिए, अपने जीवन पे परिश्रम कीजिए, सुंदर व्यवहार बना लीजिए सद्गुणों से युक्त। जीवन में जो एक चीज कमी है जिसके कारण हमारा कुछ नहीं चल रहा, उस पे ध्यान दीजिए। कई बार लोग आपके पास इसलिए भी नहीं आएंगे क्योंकि अगर आप अहंकार में बात करेंगे तो लोग किसके यहाँ जाएंगे? उसके पास जाना उन्हें अच्छा लगेगा जो प्रेम से बात करता हो, उनका आदर करता हो। लेकिन अगर आप ऐठ के ही बात करेंगे कि हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है, तो फिर कौन आएगा? और फिर वो व्यक्ति कहे मेरा तो धंधा बांध दिया है सामने वाले ने। सामने वाले ने नहीं बांधा, सामने वाले से सीखना चाहिए वो किस कार्य से उसके पास लोग जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो विशेष उसने अपने मन में या अपने जीवन में प्रयोग करना चालू कर दिए। हमेशा एक चीज याद रखना, भगवत कृपा सबसे बड़ी होती है। प्रभु की कृपा को हमेशा
हाथ में रखो। आजकल